आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट के दो फ्यूल क्रेडिट कार्ड को। एक है आईडीएफसी फर्स्ट पावर और दूसरा है पावर प्लस। ये क्रेडिट कार्ड कहते हैं कि हम आपको फ्यूल स्पेंड्स के ऊपर 5% और 6.5% रिस्पेक्टिवली का कैशबैक अर्न करके देते हैं। क्या है इन क्रेडिट कार्ड्स के फीचर्स और कौन सा क्रेडिट कार्ड रहेगा बेस्ट आपके लिए, इसी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं इस कार्ड की फीस एंड वेवर कंडीशन। ये कार्ड जो है आईडीएफसी पावर और पावर प्लस दोनों एचपीसीएल के साथ को ब्रांडेड कार्ड हैं, यानी कि अगर आपके घर के पास में या फिर आप ऑफिस के जाते टाइम फ्यूल अगर एचपीसीएल के फ्यूल पंप से भरवाते हैं तो ही ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल ज्यादा रहेंगे। ज्वाइनिंग फीस जो पावर कार्ड है उसके लिए है 199 रुपीज और पावर प्लस कार्ड की 499 है। अगर जो बाकी मार्केट के अंदर फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करें तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट कार्ड्स की फीस है। जो 199 की फीस है ये तो वन ऑफ द चीपेस्ट है ही है, लेकिन जो पावर प्लस कार्ड है ये थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का कार्ड है और 499 की फीस इसकी भी काफी जो है कॉम्पिटिटिव फीस है। एनुअल फीस की बात करें तो 199 रुपीज और 499 की फीस यहाँ पे एनुअल फीस भी है। हाँ, इनकी वेवर कंडीशन है कि अगर आप एक साल के अंदर 50,000 रुपीज की स्पेंड करते हैं पावर के केस में और 1,50,000 की स्पेंड करते हैं पावर प्लस के केस में तो आपको ये एनुअल फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब हम ज्वाइनिंग फीस दे रहे हैं। ज्वाइनिंग फीस के साथ में हमें कुछ वेलकम बेनिफिट भी मिलते हैं। पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 250 रुपीज का कैशबैक मिलता है जो आप फर्स्ट एचपीसीएल पे फ्यूल ट्रांजेक्शन कराते हैं। अगर वो 250 रुपीज या उससे ज्यादा की है तो आपको 250 रुपीज का कैशबैक मिलता है। और अगर आप पावर प्लस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 500 रुपीज का कैशबैक मिलता है अगर आप 500 रुपीज या उससे ज्यादा की आप स्पेंड करते हैं, जो भी आपकी पहली ट्रांजेक्शन रहेगी। और ये पहली ट्रांजेक्शन 30 डेज के अंदर होनी चाहिए जैसे ही आपका कार्ड इशू हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली अगर हम कार्ड के फीचर्स देखें तो हमें कार्ड के फीचर्स कहते हैं कि आपको वेलकम बेनिफिट जो है वो करीबन 2,500 के मिलते हैं, जिसको मैं वीडियो में जस्ट अभी आगे कवर करूंगा। लेकिन जो हमारा रियल बेनिफिट है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 199 की फीस पे करिए तो हमें 250 का बेनिफिट मिल गया। यहाँ पे 500 रुपए की फीस करिए तो 500 रुपए का बेनिफिट मिल गया। तो एक तरीके से कार्ड जो है ये फर्स्ट ईयर फ्री कार्ड हमारे बन जाते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो ये जो कार्ड है एचपीसीएल आईडीएफसी पावर वाला जो कार्ड है ये आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट देता है 150 रुपए की स्पेंड पे। पावर प्लस भी सेम देता है और 6 एचसी देता है। ऐसी है हैप्पी कॉइन्स। कहाँ पे हैप्पी कॉइन्स मिलते हैं? ये आपको फ्यूल की स्पेंड पे मिलते हैं एचपी पे की ऐप के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं उस केस के ऊपर, जिसको भी मैं अभी आगे कवर करने वाला हूँ। रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू देखिए रिवॉर्ड पॉइंट जो है काफी कंफ्यूजन हो सकते हैं और इनकी एक्चुअली में रियल वैल्यू क्या है, क्या रिटर्न मिलेगी, हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। लेकिन एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0.25 रुपीज दोनों केसेस के अंदर, चाहे पावर कार्ड ले रहे हैं चाहे पावर प्लस। आईडीएफसी फर्स्ट कहता है कि मैं आपको वेलकम बेनिफिट में एक्चुअली में 2,500 रुपीज से ज्यादा का बेनिफिट दे रही हूँ। हमने ये तो देखा है कि 500 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है पावर प्लस के केस में और 250 रुपीज का पावर के केस के अंदर जब आप पहली फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन अगर आप ईएमआई में ट्रांजेक्शन करवाते हैं, ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं अपनी ट्रांजेक्शन को, तो 1,000 रुपीज का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। जूम कार में आप बुकिंग कराते हैं तो आपको 1,000 रुपीज का बेनिफिट मिलता है। इको या फिर आप यूरोप कार को अगर यानी कि शॉफर ड्रिवन कार्स को आप अगर बुक करवाते हैं तो वहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिलता है अप टू 500 रुपीज। और एचपी जो ऐप है उसके थ्रू आप पेमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको 150 रुपीज का तक का जो है कैशबैक मिलता है। तो ओवरऑल कह रहे हैं 2,500 रुपीज, लेकिन हम वेलकम बेनिफिट को यही मान के चलते हैं कि 250 रुपीज और 500 का कैशबैक तो हमें बहुत आराम से मिल ही जाएगा क्योंकि आप फ्यूल क्रेडिट कार्ड एक ले रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल बेनिफिट के ऊपर। अब अगर हम फ्यूल की परचेज करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एचपीसीएल आईडीएफसी पावर जो कार्ड है ये आपको कहता है कि मैं आपको 21 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट दूंगा, यानी कि जो इफेक्टिवली 3.5% का हमारे पास रिटर्न निकल के आती है, कैशबैक निकल के आता है। और पावर प्लस कार्ड जो है ये कहता है कि मैं आपको 30 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट दूंगा। तो ऑफकोर्स पावर प्लस के अंदर जो है हम देखते हैं रिवॉर्ड पॉइंट हमें काफी ज्यादा मिल रहे हैं। सेम परचेज के ऊपर हमें यहाँ पे 9 टाइम्स जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो हमें ज्यादा मिल रहे हैं। मैक्सिमम स्पेंड आप पावर के केस में कर सकते हैं 5,000 रुपीज की और पावर प्लस के केस में आप कर सकते हैं 12,000 रुपीज पर मंथ की स्पेंड। और यहाँ पे हमें ये बात देखने की जरूरत है कि आपको ये देखना है कि आप एक महीने में कितनी स्पेंड करते हैं। क्या आप 5,000 से ज्यादा का फ्यूल परचेज करते हैं या फिर आप कम करते हैं, और उसके हिसाब से ही आप ये कार्ड को चूज कर सकते हैं। मंथली अगर हम रिवॉर्ड पॉइंट की बात करें तो 700 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आपको इस केस के अंदर और 2,400 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे इस केस के अंदर पावर प्लस के केस में। और मंथली पैसों में अगर बात करें, बिकॉज अल्टीमेटली एवरी पैसा मैटर्स, तो पैसों की बात करते हैं तो आपको पावर के ऊपर 175 रुपीज की आप मंथली सेविंग कर सकते हैं। पावर प्लस में आपकी जो मंथली सेविंग है 600 रुपीज तक की हो सकती है। एनुअली आप 2,100 रुपये और 7,200 रुपये, और यहाँ पे आप देखिए काफ़ी फर्क आ जाता है। यहाँ पे हमें छोटे छोटे अमाउंट लग रहे थे करीबन 200 रुपये और 600 रुपये, लेकिन अगर आप पूरे साल में देखें तो यहाँ पे आपने 2,100 रुपये की सेविंग करी है, अब यहाँ पे आपने 7,200 की सेविंग करी है, लेकिन ऑफकोर्स स्पेंड्स भी आपकी ज़्यादा होनी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं सरचार्ज और वेवर कंडीशंस की। देखिए जब भी हम फ्यूल पंप पे ट्रांजेक्शंस करते हैं तो 1% का हमारी ट्रांजेक्शन के ऊपर सरचार्ज लगता है और उसके ऊपर 18% का जीएसटी यानी कि 1.18% की हमें एडिशनल कॉस्ट देनी होती है। जितने फ्यूल वाले कार्ड्स होते हैं वो टिपिकली ये 1% का जो वेवर है इसको रिवर्ट कर देते हैं। इस केस में 1% का वेवर नहीं मिलता है क्योंकि वो 1% वेवर इन्होंने आपके जो कैशबैक है इसके अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रखा है।
लेकिन इसके अलावा आपको 1.5% के हैप्पी कॉइन्स मिलते हैं जब आप HPCL की ऐप जो HP पे ऐप है उसके थ्रू पेमेंट करते हैं। पेमेंट की कंडीशन क्या है कि पेमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है आप QR कोड के थ्रू पे कीजिए HP पे ऐप से, तब आपको 6 हैप्पी कॉइन्स मिलते हैं और अगेन हैप्पी कॉइन्स की जो वैल्यू है वो निकल के आती है 1.5% की। और दूसरा है आप HP पे ऐप वॉलेट में, उनका वॉलेट अपना बना रखा है, आप वहाँ पे पैसा लोड कीजिए और उसके थ्रू पेमेंट कीजिए, तब भी आपको 1.5% का इफेक्टिव कैशबैक मिलेगा। लिमिट है ओवरऑल 10,000 रुपीज़ की, यानी कि आप 10,000 रुपीज़ की कम ट्रांजेक्शन होगी तभी आपको, या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन है उसी के ऊपर आपको कैशबैक मिल पाएगा। तो 3.5% वो और 1.5% ये, यानी कि 5% पावर के केस में, और 5% और प्लस 1.5% तो यानी कि 6.5% का आपको कैशबैक पावर प्लस के केस में मिल सकता है। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस कार्ड के ऊपर कैशबैक अर्न करने की, कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो ट्रांजेक्शन UPI बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ये जो कार्ड है ये रुपये बेस्ड कार्ड है, लेकिन अगर आप UPI की ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो आपको ये वाला कैशबैक नहीं मिल पाएगा। तो सबसे ज़्यादा सेविंग्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप HP पे ऐप के थ्रू QR कोड से या फिर वॉलेट के थ्रू ही आप ट्रांजेक्शन करें, ताकि आपको पूरा 5% और 6.5% का कैशबैक मिल पाए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप 5,000 रुपीज़ की स्पेंड करते हैं, अगर आपका फ्यूल जो परचेज है 5,000 रुपीज़ का है, तो आपको कहाँ पे बेनिफिट है। हमने फीस पे करी थी 199 रुपीज़ की पावर के केस में, और यहाँ पे हमने पे करी थी 499 रुपीज़ की फीस। इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ये देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा कार्ड बेटर है तो यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी हेल्प मिल के आएगी। हमने मंथली स्पेंड करी है 5,000 रुपीज़ की, और अगर हम कैशबैक की बात करें तो हमारे पास 250 रुपीज़ का कैशबैक आएगा मंथली, यानी कि साल को जो हमारे पास है 3,000 रुपीज़ का कैशबैक आता है HPCL IDFC पावर के केस में। इफेक्टिवली मैंने 200 रुपये देके यहाँ पे 3,000 रुपीज़ का बेनिफिट लिया है, लेकिन बेनिफिट 2 तरीके से आया है। एक मेरे पास आएगा रिवॉर्ड पॉइंट का और दूसरा आएगा HP पे ऐप के थ्रू। यहाँ पे पावर प्लस की बात करें तो 500 रुपये मैंने पे किया, यहाँ पे 325 रुपीज़ का मंथली, यानी कि ओवरऑल साल का मुझे 3,900 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। अब फर्क क्या पड़ रहा है, मैं इन दोनों की अगर कॉस्ट की बात करूँ, यानी कि जो मैंने फीस पे करी है, फर्स्ट ईयर तो फ्री है, लेकिन चलो मैं सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर बात करता हूँ, फीस दे रहा हूँ मैंने, वो लिमिट जो उनकी ओवरऑल लिमिट है उसको नहीं मैंने रीच किया है वेवर कंडीशन वाली, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 300 रुपीज़ का। ये 300 रुपीज़ डिफरेंस के ऊपर मुझे यहाँ पे 900 रुपीज़ का जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप की परचेज जो है वो 5,000 रुपीज़ की एटलीस्ट मंथली है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पावर प्लस कार्ड में जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर वो मीट हो रही हो, ऐसा भी होना ज़रूरी है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पावर प्लस ऐप के ऊपर अप्लाई करें। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये हम कैशबैक तो ऑन कर रहे हैं, लेकिन इस कैशबैक को रिडीम कैसे करेंगे। 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो है आप HPCL के जब आप फ्यूल पंप पे जाएंगे उनको कह सकते हैं कि मैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को फ्यूल के अगेंस्ट में रिडीम करना चाहता हूँ, तो 0.25 रुपीज़ के हिसाब से आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो रिडीम हो जाएंगे। सेकंड, आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि आपकी स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट आ जाए और वहाँ पे भी आपकी वैल्यू जो है 0.25 रुपीज़ पर रिवॉर्ड पॉइंट की मिलेगी, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग, क्योंकि आप जो आप बाकी कोई स्पेंड है या फिर अपने स्टेटमेंट का जो आपका अमाउंट है उसके अगेंस्ट में इसको जो है आप सेटल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि 99 रुपीज़ की रिडम्पशन फीस लगती है जब भी आप यहाँ पे रिडम्पशन कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे आप फ्यूल पंप पे करते हैं चाहे स्टेटमेंट के क्रेडिट में। तो जब आपके पास काफ़ी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाए तभी आप रिडम्पशन की रिक्वेस्ट दें, क्योंकि हर बार रिडम्पशन देने पे आपको 99 रुपीज़ प्लस टैक्सेस यहाँ पे लगने वाले हैं। सेकंड बात करते हैं, अगर हम 10,000 रुपये की आपकी परचेज है तो उस केस में क्या होगा। यहाँ पे हमने देखा था मंथली स्पेंड जो पावर के केस के अंदर है वहाँ पे 5,000 रुपये की लिमिट है, यानी कि 5,000 रुपये तक ही आपको वो बेनिफिट मिल पाएगा। उसके बाद जो बेनिफिट है रिवॉर्ड पॉइंट वो बहुत कम है, 0.33% का बेनिफिट रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा फायदेमंद चीज़ नहीं है। लेकिन पावर प्लस की बात करें कि अब हम 5,000 से 10,000 पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको मंथली के 650 रुपये, यानी कि साल के आपको 7,800 रुपये का बेनिफिट मिलेगा फ्यूल परचेजेस के ऊपर, विच इज़ रियली ग्रेट। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट निकल के आ रहा है पूरे साल के अंदर। और हमने पे कितना किया था, हमने पे किए थे 500 रुपये की फीस, जो कि अगेन अगर आप देखेंगे आप 10,000 रुपये पर मंथ की अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फ्यूल की, तो साल की आपने 1,20,000 की ट्रांजेक्शन तो इसी चीज़ की कर ली। और हमारी जो वेवर कंडीशन है वो हमारी थी 1.5 लाख रुपये की, तो हमारी 1.5 लाख रुपये की जो लिमिट है वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगी अगर आप इतनी ट्रांजेक्शन कम से कम करते हैं। या मैं कहता हूँ अगर आप 5,000 की नहीं करते हैं, 6,000 7,000 भी करते हैं, तब भी पावर प्लस वाला जो कार्ड है वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए निकल के आता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिसलेनियस ट्रांजेक्शंस के ऊपर। यूजुअली ये फ्यूल क्रेडिट कार्ड को सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो फ्यूल पे है, लेकिन मान लीजिए ये वन ऑफ द ओनली कार्ड है जो आपके पास, इसके अलावा आपके पास और कोई कार्ड नहीं है, तो अगर आप ग्रोसरीज और यूटिलिटीज़ के ऊपर परचेज करते हैं, कुछ स्पेसिफिक MCC कोड्स हैं उसके ऊपर, तो पावर कार्ड जो है वो आपको 15 टाइम्स का रिवॉर्ड पॉइंट देता है और पावर प्लस कार्ड आपको 30 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट देता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, यानी कि इसके अलावा एक्चुअली में कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो 2 टाइम के रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि 0.33% ही सिर्फ बन के आते हैं, नॉट रियली गुड। और पावर प्लस के केस के अंदर जैसा मैं आपको कह रहा हूँ रिकमेंडेड है, तो 0.5% का आपको जो है यहाँ पे कैशबैक मिलता है। UPI की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको रुपए वेरिएंट के अंदर कार्ड मिल रहा है। मैंने भी अभी रिसेंटली इसको अप्लाई किया है। रुपए वेरिएंट के अंदर अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि 0.5% है IDFC पावर प्लस के केस के अंदर। मूवीज़ पे अगर आप खर्च
सर्च करते हैं तो 25% का डिस्काउंट मिलता है, मैक्सिमम 100 रुपीज़। पेटीएम के ऊपर जाके आपको मूवीज़ को बुक करना है और आपको जो कोड है वो IDFCCCFM ये वाला कोड यूज़ करना है। 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मूवी बुकिंग के ऊपर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप जो स्पेंड कर रहे हैं इन ग्रोसरी यूटिलिटीज़ के ऊपर, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलता है। तो अगर हम पावर कार्ड की बात करते हैं तो IDFC पावर कार्ड के अंदर मैक्सिमम अगर आप 4000 रुपये स्पेंड करते हैं तो इसके ऊपर आपको 400 रुपये का जो है मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और आपको मंथली बेनिफिट मैक्सिमम मिलेगा 100 रुपीज़। लेकिन यही 100 रुपये का बेनिफिट आपको पावर प्लस केस के अंदर सिर्फ 2000 रुपये की स्पेंड के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि आपको रिवॉर्ड पॉइंट का जो रेट है वो यहाँ पे डबल है एज कंपेयर टू योर पावर कार्ड। तो हम इसलिए रिकमेंड करते हैं अगेन कि पावर प्लस कार्ड बेटर है, अगर आप ले सकते हैं, अगर आप उसके क्राइटेरिया में आते हैं तो पावर प्लस कार्ड को अप्लाई कीजिए। साल का आपको 1200 रुपये का ग्रोसरी प्लस यूटिलिटीज के ऊपर यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल की। ट्रैवल के केस के अंदर आपको लॉन्च बेनिफिट पावर प्लस कार्ड के अंदर मिलता है, जहां पे आपको 1 लॉन्च पर क्वार्टर यानी कि साल के आपको 4 लॉन्च विजिट मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि 20,000 रुपीज़ मंथली की स्पेंड होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इतना ल्यूक्रेटिव अब नहीं रहा है, क्योंकि 20,000 रुपये की स्पेंड इस कार्ड के ऊपर करना वर्थ इट नहीं है, अनलेस दिस इज द ओनली कार्ड दैट यू हैव। और अगर किसी की 20,000 रुपये पर मंथ की स्पेंड होगी तो बहुत और अच्छे कार्ड अवेलेबल हैं, आई थिंक लोग उससे स्पेंड करना पसंद करेंगे। पावर के केस के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी डोमेस्टिक लॉन्च का या फिर इंटरनेशनल लॉन्च का आपको विजिट नहीं मिलती है। रोड साइड असिस्टेंस, ये इस कार्ड के अंदर एक यूनिक फीचर है। इन्होंने रोड साइड असिस्टेंस दे रखा है जहां पे 4 विजिट्स ये अलाउ करते हैं, और ये वाला जो बेनिफिट है ये आपको पावर और पावर प्लस दोनों कार्ड्स के अंदर अवेलेबल है। इसी के साथ में पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है 2 लाख रुपीज़ का, और लॉस कार्ड लायबिलिटी कवर मिलता है, यानी कि अगर कार्ड के ऊपर कार्ड आपका खो जाता है और अगर उसके अगेंस्ट कोई परचेज होती है तो 25,000 रुपीज़ का आपको लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर भी मिलता है। इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, और ये वैल्यूज जितनी बताई है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इनको साइट पर जाके, इनकी जरूर ऑफिशियल साइट पे जाके जरूर आप इवैल्यूएट करें। सवाल आता है आपकी फाइनली कि कौन सा कार्ड लेना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे हिंट दे दिए हैं, लेकिन हमने बात की थी कि अगर मंथली स्पेंड आपकी 5,000 रुपीज़ की है तो मैंने ये कहा था कि 499 रुपीज़ के अंदर आपको ये कार्ड मिल रहा है, तो पावर प्लस वाला कार्ड आप जो है वो ऑप्ट इन कीजिए। अगर नहीं मिल पाता है तो पावर वाला कार्ड लीजिए। 199 रुपीज़ के अंदर आपको बहुत ही आराम से कार्ड मिल जाएगा, और एनुअली आप यहाँ पे 3,000 रुपीज़ से लेकर 3,900 रुपीज़ सेव कर सकते हैं। और हमने बात की थी कि जो ग्रॉसरी एंड यूटिलिटीज़ के ऊपर आप 1200 रुपये तक की जो एनुअल सेविंग यहाँ पे कर सकते हैं। इन दोनों कार्ड्स को अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे आ रहे ये 2 वीडियोस भी पसंद आएंगे, जहां पे मैंने बेस्ट रुपए कार्ड और बेस्ट कैशबैक कार्ड्स का कंपैरिजन किया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।